अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। आज हम गुफ्तगू करेंगे बेहतरीन उस्ताद बनने के 20 रहनुमा उसूल। उस्ताद एक पैगंबरी पेशा है और इसके साथ मुखलिस होना ये हर उस्ताद के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उस्ताद का पेशा एक इबादत भी है अगर इसे इखलास के साथ पूरा किया जाए। मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब लिखते हैं कि कामयाब उस्ताद बनने के लिए 20 उसूल इंसान के अंदर होना चाहिए। बेहतरीन उस्ताद वो है जो बैक वक्त नफ्सियात, अखलाकियात और रूहानियत में महारत रखता हो। इनमें से हर महारत की खुसूसियात दूसरी महारत से गहरा ताल्लुक़ रखती है, इसलिए हम तीनों महारतों के लिए कुछ मुश्तरका उसूल ज़िक्र करते हैं। नंबर 1, अच्छा उस्ताद अपने पेशे के साथ मुखलिस होता है और अपने पेशे के साथ जिस कदर बेलौस होगा इसकी दिलचस्पी इसी कदर बढ़ती जाएगी और इसकी राह में हाइल रुकावटें इतनी ही कम होती चली जाएंगी। इखलास वो जौहर है जिससे अमल में लज्जत पैदा होती है। नंबर 2, तकवा। इल्म और तकवा का बाहम गहरा ताल्लुक़ है। इसी वजह से कुरान पाक में खशियत इलाही का मेदार इल्म को करार दिया गया है। नेज़ ये बात हम पर मख्फी नहीं कि उस्ताद के दिल में जितनी खुदा खौफी होती है इसकी ज़ुबान में इसी कदर तासीर होती है। नंबर 3, बेहतरीन अमली किरदार। शागिर्द अपने उस्ताद को बहुत बारीक बीनी से देखता है। यूँ उस्ताद की चाल ढाल, आदात व अतवार और अखलाक व किरदार लाशऊरी तौर पर भी इसमें उतरने लगते हैं। शागिर्द की दिक्कत नज़री कैसी होती है, इस ज़िमन में मैं एक वाक़या आपके सामने रखूँगा। हुआ यूँ कि एक दिन मेरी घड़ी ख़राब थी तो मैं घर वालों की घड़ी पहन कर क्लास में चला गया। दौरान दर्स मेरी पूरी कोशिश रही कि घड़ी कपड़ों में छुपी रहे। दिन गुजर गया, बात आई गई हो गई। कुछ मुद्दत के बाद एक तालिब इल्म से गुफ्तगू हो रही थी। वो दरसगाह में मेरी किसी बात का हवाला दे रहा था मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने मज़ीद इस्तिफसार किया तो उसने कहा, उस्ताद जी, जिस दिन आप लेडीज़ घड़ी पहन कर आए थे मुझे सख्त हैरत हुई कि तलबा कितनी गहराई से उस्ताद को पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ने के बाद उसे याद रखते हैं और दूसरों से इसका तज़किरा भी करते हैं। नंबर 4, तिलावत का मामूल। तिलावत का मामूल रोज़ाना की बुनियाद पर होना चाहिए। तिलावत कम अज़ कम इतनी ऊंची आवाज़ से करनी चाहिए कि इसे खुद सुन सके। इंशाअल्लाह इस अमल की तासीर वो खुद महसूस करेगा। नंबर 5, ज़िक्रुल्लाह। बेहतर होगा कि तिलावत के अलावा ज़िक्र इलाही के लिए कुछ वक्त अलग से निकाले। कल्ब के अहया, दिल को ज़िंदा रखने के लिए यह अमल नहायत मुअस्सर है। नंबर 6, शुक्र। अच्छा मुदर्रिस वो होता है जिसकी तबीयत में शुक्र का वसफ़ मौजूद हो। शुक्र से मुराद इसकी तीनों किस्में हैं, यानी कल्बी, लिसानी और अमली। कल्बी शुक्र का मतलब है कि दिल में मुनम मोहसिन का एहतराम और उससे मोहब्बत हो। जिस इदारे से इसका रोज़गार वाबस्ता है वहाँ के मुंतज़मीन का कल्बी शुक्र है बेहद ज़रूरी है। जो मुदर्रिस अपने तलबा के सामने अपने मुनम की बुराइयाँ बयान करता है और इस पर तनकीद करता है वो नाकाम तरीन मुदर्रिस है। शुक्र लिसानी 2 तरीक़ों से होता है। एक वो जिसके सूरह वज़्ज़ुहा में तालीम दी गई है, व अम्मा बिनिअमतिका रब्बिका फहद्दिस, यानी अपने रब की नेमतों को बयान कीजिए, जिसे तहदीस बिन नेमत कहा जाता है। दूसरा तरीका ये है कि अपने मोहसिन का शुक्र ज़ुबान से भी अदा करें, जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने लोगों का शुक्र अदा ना किया इसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। अमली शुक्र से मुराद है अल्लाह की दी हुई नेमतों को ढंग से इस्तेमाल करे, और जो उस्ताद नेमतों का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करता वो नाशुक्रा और नाकाम मुदर्रिस है। नंबर 7, हया। उस्ताद के लिए हया एक नागुज़ीर वसफ़ है।
हया का मतलब है यानी अल्लाह की तरफ से नापसंदीदा करार दी गई बातों चीज़ों से इसका जी तंग पड़ जाए, ऐसी बातों की तरफ जाना इसके लिए गरानी का बायस हो। उस्ताद में हया होगी तो आगे भी ये वसफ़ ज़रूर मुताद्दी होगा। मगर अफसोस है कि मोबाइल ने हम असातिज़ा की हया अगर ख़त्म नहीं की तो ज़रूर कम कर दी है। नंबर 8, ज़िम्मेदारी का एहसास। ये बात मुशाहिदे और तजर्बे से साबित है कि तलबा का गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का एक बड़ा बायस उस्ताद का गैर ज़िम्मेदाराना मिजाज है। कामयाब मुदर्रिस बनने के लिए अपने अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास जगाने की ज़रूरत है। नंबर 9, अच्छी सोहबत। अच्छा उस्ताद वो होता है जिसका मिजाज अच्छा हो, इसकी बैठक अच्छे लोगों के साथ हो, इसकी पहचान अच्छी सोसाइटी हो। हदीस के मुताबिक इसे अत्तार की मानिंद होना चाहिए, जिसके पास से गुज़रने वाला कम अज़ कम मुअत्तर ज़रूर हो सके, ना कि लोहार की तरह जिसकी सोहबत इख्तियार करने वाले को भट्टी की तपश भी गवारा करनी पड़ती है। बुरे लोगों से खैरखाही और इस्लाह का ताल्लुक़ तो रखे मगर दोस्ती का नहीं। नंबर 10, तहम्मुल और बर्दाश्त। तालीम और तज़किया के मैदान में सब्र व तहम्मुल की अहमियत दो चंद हो जाती है। अंबिया को अल्लाह ने बार बार इसकी तलकीन फरमाई है। उस्ताद में जिस कदर ये खूबी होगी वो इतना ही कामयाब मुदर्रिस साबित होगा। नंबर 11, ज़ुहद और बेरग़बती। एक अच्छा उस्ताद वो होता है जिसमें कमाल दर्जे का ज़ुहद हो। शागिर्द के माल पर अगर उस्ताद की राल टपक रही हो तो शागिर्द की नज़र में ऐसा उस्ताद टके का नहीं रहता। हदीस मुबारका में जो इरशाद है, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और लोगों के मालो मता से नज़रें फेर लो, लोग तुम्हारे दीवाने बन जाएंगे। इसमें अन्नास की जगह तलबा को रखकर अमली मुशाहिदा कीजिए, फिर इदराक होगा कि कितनी बड़ी हकीकत बयान की गई है। नंबर 12, अफ़ू दरगुज़र और वुसअत क़ल्बी। हर मामूली बात पर पकड़ करने वाला कभी कामयाब मुदर्रिस नहीं बन सकता। उस्ताद को अपने अंदर वुसअत क़ल्बी पैदा करनी चाहिए, अल्लाह की भी यही सुन्नत है। नंबर 13, खिदमत खलक का जज्बा। अफसोस है कि इस अहम तरीन इबादत को हमने शोबों में तकसीम कर दिया है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बतौर इबादत इस असूल का इतलाक़ हमारे यहाँ नादर है। तबलीग में जाने वाले अहबाब सफ़र दावत में हर तरह की खिदमत इकराम मुस्लिम समझ कर करते हैं, मगर घर पहुँचते ही ये खिदमत इन्हें ज़िल्लत महसूस होती है। उस्ताद अगर अपने तलबा के सामने खिदमत खलक का अमली नमूना पेश करेगा तो इनके दिल में अज़मत बढ़ेगी। इस सिलसिले में अपना एक वाक़या बयान करूँगा कि ज़ौफ़ और नुकाहत की वजह से चूँकि तबीयत मुस्ताद नहीं रही, एक मरतबा मैं खाना तनावुल करने के बाद बच्चों से कहा कि बेटा दस्तरखान उठा लो। मैं क्या सुनता हूँ कि मेरा छोटा नवासा दरवाजे से निकलते हुए कह रहा है, खुद तो बड़े बने बैठे हैं और हमें काम पर लगाया हुआ है। ऐसे मौका पर अगर बच्चों को डांट दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़र्क पड़ेगा कि वो यही बात आपके सामने कहने से बाज रहेंगे, मगर इनके जहन को आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने किरदार से खुरच सकते हैं। नंबर 14, कुव्वत और अमानत। अच्छा पेशावर वो होता है जिसमें कुव्वत और अमानत का वसफ़ बखूबी मौजूद हो। कुरान पाक में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों का तबसरा ज़हनों से ओझल नहीं रहना चाहिए। बेहतरीन अजीर वो है जो कवि भी हो और अमीन भी। उस्ताद की कुव्वत इसका वुसअत मुतालिया, इल्मी रसूख और अपने फ़न मज़मून पर दस्तरस है। नालायक से नालायक तालिब इल्म भी अपनी उस्ताद की इल्मी काबिलियत को अच्छी तरह से भांप लेता है। उस्ताद की अमानत का मदार इस बात पर है कि वो इल्म को आगे मुंतकिल करने में किस कदर मोहतात और सखी है। नंबर 15, रिजायत और पुरुमीद होना। अच्छा उस्ताद कभी मायूस नहीं होता। इसकी मिसाल इस फल बेचने वाले की सी है जो अपने गाहक के सामने फल की ऐसी तारीफ करे कि वो थोड़े की बजाय ज़्यादा लेने पर मजबूर हो जाए
और अगर खुदा न खास्ता वो इस तरह के जुमले दोहराने लगे कि जनाब बस केले का कहाँ तो मौसम ही नहीं रहा, इसका गाहक भी आजकल ढूंढने नहीं मिलता, ये देखिए पड़े पड़े केले काले होने लगे हैं, शुक्र है कोई तो आया, ये सुनकर कोई बेवकूफ़ ही इससे सौदा खरीदेगा। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जिस इल्म को हम बेच रहे हैं इसकी कदर खुद हमारे दिल में भी नहीं है। यही वजह है कि उस्ताद के ज़रिए शागिर्दों में मायूसी मुंतकिल हो रही है। नंबर 16, अखलाकी जुर्रत। एक अच्छा उस्ताद अपने अंदर अखलाकी जुर्रत रखता है। याद रहे, अखलाकी जुर्रत का ताल्लुक अखलाक से है। आपके अंदर जितनी भी बुरी बातें हों, जब तक इनसे जान नहीं छुड़ा लेते, अखलाकी जुर्रत का फुकदान रहेगा। नंबर 17, कौलो फेल में मुताबकत। जिस उस्ताद के कौलो फेल में तजाद हो वो एक बदनाम और नाकाम मुदर्रिस है। नंबर 18, वज़ाकता। उस्ताद को चाहिए कि अपने बातिन की तरह ज़ाहिर को भी अल्लाह के रंग में रंग दे। शरीयत के मुताबिक वज़ाकता ना सिर्फ सुन्नत नबवी की इत्तिबा है बल्कि इससे आप बावकार तशख़्ख़ुस की तामीर कर सकेंगे। नंबर 19, लिल्लाहियत। दीनी खिदमात महज तनख्वाह के लिए सर अंजाम न दें, इससे चाशनी और लज्जत जाती रहती है। अपने किसी कौलो फेल के ज़रिए शागिर्दों के सामने भी ऐसा तासुर देने से बाज रहें। नंबर 20, शागिर्द के हक में दुआ गो रहें। अपने शागिर्दों के लिए हमेशा दुआ गो रहें। ये अमल अजर और इखलास बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया बनेगा। जी, तो ये हमारी आज की गुफ्तगू थी कामयाब बनने के बेहतरीन 20 रहनुमा उसूल। अब आप भी मुदर्रिस हैं, आप भी उस्ताद हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं। आपको बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन मुअल्लिम, बेहतरीन प्रोफेसर, बेहतरीन लेक्चरार बनने में सिर्फ़ और सिर्फ रुकावट है तो इतनी कि आपने अभी तक इन 20 उसूलों को अपनाया नहीं है। 20 उसूल अपनाइए और बेहतरीन मुदर्रिस बनिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। याद रखिए, इस चैनल से हासिल होने वाली रकम यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है। जज़ाकल्लाहु खैर।